नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऑफिशियल ज्ञानोलॉजी में। तो आज हम लोग बात करेंगे मोनालिसा क्या है और कहाँ है। मैं ये बात जानता हूँ कि आप सभी मोनालिसा के नाम से परिचित तो होंगे ही। मोनालिसा एक अत्यंत प्रसिद्ध चित्र है जिसे विश्व के सुप्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। यह एक स्त्री का चित्र है जो रहस्यमय रूप से मुस्कुरा रही है। लोग इसकी मुस्कुराहट को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर वह किस बात पर मुस्कुरा रही है या उसकी मुस्कान का क्या अर्थ है। यह चित्र पेरिस के लूव्रे म्यूजियम में टंगा हुआ है। लियोनार्डो दा विंची ने इस कलाकृति का निर्माण सन 1503 से 1506 की अवधि में किया था। मोनालिसा फ्लोरेंस के एक कुलीन व्यक्ति फ्रांसेस्को डेल गियोकांडो की पत्नी थी, इसलिए वह ला गियोकांडो भी कही जाती है। लियोनार्डो ने जिस समय इस 24 वर्षीय महिला का चित्र बनाना शुरू किया वह 51 वर्ष का था। वह महिला अपना चित्र बनवाने के लिए इस महान चित्रकार के स्टूडियो में दोपहर के बाद देर से आती थी, जबकि सूर्य की रोशनी हल्की पड़ जाती थी। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग पर लगभग 3 वर्ष तक कठोर परिश्रम किया। इस अवधि में वह अपने मॉडल और पेंटिंग दोनों से ही आकर्षित हो गया था। मोनालिसा के इस चित्र में अपना वह विशेष आकर्षण आज भी बना हुआ है। उसके चेहरे पर उभरे हुए भाव एक अनोखे रहस्य को प्रकट करते हुए लगते हैं और लाखों दर्शकों का मन मोह चुके हैं। यह पेंटिंग आज भी वैसी ही सजीव लगती है जैसे कि सुंदरी मोनालिसा थी। उसकी आकृति की पृष्ठभूमि में बनाया गया भूदृश्य पूरे चित्र के मोहक रहस्य को और अधिक बढ़ा देता है। लियोनार्डो दा विंची स्वयं अपने इस चित्र पर मोहित हो गया था और उसने इसे फ्रांसिस्को को कभी नहीं दिया। वह हमेशा यह कहकर कि उसने अभी चित्र को पूरा नहीं किया, उसे देने की बात टाल दिया जाता था। वह जहाँ कहीं भी जाता था इस चित्र को अपने साथ ले जाता था। वह जिस समय इस चित्र को बना रहा था गायकों, संगीतकारों और मस्करों के सहयोग से मोनालिसा को प्रसन्न रखता था। सन 1516 में लियोनार्डो इटली से फ्रांस चला गया। वहाँ के राजा फ्रांसिस प्रथम ने उसे रहने के लिए लूरे घाटी में बना एक सुंदर महल दिया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि राजा फ्रांसिस ने मोनालिसा के चित्र को खरीदने के लिए 4000 सोने के सिक्के दिए थे, लेकिन वह इसे 1519 में लियोनार्डो की मृत्यु के बाद ही प्राप्त कर सका। इसके बाद यह महान कलाकृति फ्रांस के राजाओं के अधिकार में रही। सन 1800 में यह नेपोलियन बोनापार्ट के अधिकार में थी और उसके शयन कक्ष में टंगी रहती थी। 450 वर्ष की लंबी अवधि में यह चित्र केवल 2 बार फ्रांस से बाहर गया। पहली बार सन 1911 में इसे लेवरे अजायब घर से चुरा लिया गया था। उसके 2 वर्ष बाद यह इटली में मिली। दूसरी बार यह 26 दिन के लिए कड़ी सुरक्षा में और ऊंची धनराशि के बीमे पर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की अतिथि के रूप में वहां गई। तो दोस्तों, मोनालिसा के बारे में आप समझ चुके होंगे। ये कुछ अनोखी टाइप की रहस्यमयी कलाकृति थी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। मनमोहक और बहुत ही आकर्षित
चित्र थी यह। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग इस पेंटिंग को देखने आते हैं।